Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to News English, and I'm your own Sabda Lithuania. And today we will discuss the use of it. It is the pronoun. It pronoun है और pronoun पे हमने पहले एक वीडियो बनाई है. अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं या नहीं देखिए तो आप न्यूज़ इंग्लिश पे जाइए, हमारे यूट्यूब चैनल पे, वहाँ पे वो देखिए. थैंक यू. तो आप डिस्कस करते हैं यूज़ इट के फंक्शन एंड यूज़ इट इस्तेमाल करेंगे. सबसे पहला जो फंक्शन इट का है, इट इज़ यूज इंस्टेड ऑफ थिंग्स एंड एनिमल्स. और ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के लिए इस्तेमाल होता है. इट इस्तेमाल होता है चीज़ों के लिए और एनिमल्स के साथ. फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल, इट इज़ अ फाइन बुक, आई हैव रेड इट. सो इट इज़ अ फाइन बुक. इट इस्तेमाल होता है बुक को रेफ़र करता है, और यहाँ पे आई हैव रेड इट की मतलब है बुक, वो बुक. तो यहाँ पे पहले वाला इट जो है वो सब्जेक्ट है और दूसरे वाला इट वो ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल हुआ है. इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव वॉच. ये बहुत ही महंगी वॉच है. तो इट इज़ यहाँ पे भी सब्जेक्ट है. और आई बॉट इट फ्रॉम दुबई, मतलब क्या मैंने दुबई से ली है वॉच. सो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है. इट इज़ माई डॉग, इट मूव्स इट्स टेल एंड व्हेन इट barks. Or it is not just a shirt, but it is my life. My beloved one gave it me a few years ago. Yeah, it is my house and I have sold it now. तो यहाँ पे it आपने देखा कि it चीज़ों के लिए भी इस्तेमाल होता है, एनिमल्स के लिए भी इस्तेमाल होता है, और it एज अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होता है. वो मतलब यहाँ भी दोनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. दूसरा फंक्शन है it का कि टू रेफर स्टेटमेंट गोइंग बिफोर. जो स्टेटमेंट हमने पहले बताया उसको रेफ़र करने के लिए हम इट इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, ही इज़ टेलिंग अ लाई, ये झूठ बोल रहा है. एंड ही नोज़ इट, और उसको ये पता है. अब इट का मतलब क्या है कि उसको वो स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट के वो झूठ बोल रहा है, उसको ये पता है. तो इट क्या करता है, रेफ़र करता है ही इज़ टेलिंग लाई स्टेटमेंट को. दूसरा, ही डिज़र्व हिज पनिशमेंट एंड ही गॉट इट. सो यहाँ पे क्या आता है, वो जो पनिशमेंट डिज़र्व करता था उसको रेफ़र करता है. सो देयर आर सो मैनी एग्जांपल्स. ही वॉज अ ruthless person and he could love it. He was insulted by his friend and he could not forget it all his life. Yeah, he likes to help poor, it gives him comfort. मतलब लोगों की या गरीबों की जो हेल्प करना है उसको वो क्या करते हैं, कंफर्ट देती है. तो इट क्या करता है, ही लाइक्स टू हेल्प पुअर्स को रेफ़र करता है. जो पहले वाली स्टेटमेंट है उसको रेफ़र करता है. तो ये भी इसका यूज़ होता है एक. दूसरा यूज़ है, इट इज़ यूज फॉर द यंग बेबी और चाइल्ड हुज सेक्स और जेंडर इज़ नॉट क्लियरली नो. मतलब जिसका जेंडर हमें पता नहीं होता है कि वो मेल है या फीमेल है. बेबी जो छोटे बच्चे होते हैं उसके लिए इस्तेमाल करते हैं. आई सॉ द चाइल्ड, इट वॉज क्राइंग, मतलब रो रहा था. द बेबी हैज़ स्पीड ऑन इट्स क्लॉथ्स. तो यहाँ भी इट देखिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं बच्चों के लिए. द बेबी इज़ क्राइंग, इट मस्ट बी हंग्री. कौन? बेबी. ठीक है. एंड इट इज़ सो क्यूट बेबी. वाई इज़ दिस बेबी क्राइंग? इट्स क्राइंग फॉर मिल्क. सो यहाँ पे ही और शी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर पता होगा कि ये मेल है या फीमेल है. अगर नहीं पता कि मतलब ये मेल है फीमेल, जेंडर जो क्लियरली मतलब वाज़ेह नहीं है, तो हम उसके लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं इट फॉर द बेबीज, नॉट फॉर द यंग एंड ओल्ड वन. और इट इज़ यूज टू एम्फसाइज अ प्रोनाउन और नाउन और प्रोनाउन पे एम्फसाइज करने के लिए, स्ट्रेस करने के लिए, मतलब उसके लिए इस्तेमाल करते हैं. इट वाज यू हु ब्रोक द चेयर. ये तुम ही थे. जो ये हम बोल रहे हैं ये तुम ही थे, तो हम क्या कर रहे हैं, तुम पे जो प्रोनाउन यू है उस पर स्ट्रेस कर रहे हैं कि ये तुम ही थे जिसने दरवाज़ा तोड़ा. तो इसको एम्फसाइज करने के लिए इट को हम इस्तेमाल कर सकते हैं. इट इज़ कराची, दैट इज़ नोन एज अ सिटी ऑफ लाइट. ये कराची तो है जो सिटी ऑफ लाइट्स कहलाता है. इट वाज अली हु कॉल्ड द पुलिस. ये अली ही तो था जिसने पुलिस को कॉल किया. मतलब इट वाज अली, ये अली था. इट वाज अली मतलब उसको एम्फसाइज कर रहा है. इट इज़ ही हु सोल्ड द कार येस्टरडे. ये वही था जिसने कार कल सोल्ड की थी. तो मतलब यहाँ पे क्या कर रहा है, नाउन और प्रोनाउन पे एम्फसाइज कर रहा है. इट इज़ द बुक विच गिव्स द मैसेज ऑफ ह्यूमैनिटी. इट इज़ द बॉय हु नॉक द डोर एंड रैन अवे. ये वही बच्चा है जिसने दरवाज़ा नॉक किया और भाग गया. It was 14th August 1947 we got freedom from the Hindus and British. तो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये एम्फसाइज कर रहा है, मतलब जोर डाल रहा है नाउन या प्रोनाउन पे कि वही था.
नेक्स्ट यूज़ है कि इट इज़ यूज बिफोर द वेदर एंड टेम्परेचर। वेदर और टेम्परेचर के लिए इस्तेमाल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इट्स हॉट टुडे। क्या हॉट है? वेदर। सो वेदर का इस्तेमाल। इट वॉज रेनिंग यस्टरडे। कल बारिश हो रही थी। बारिश क्या है? ये भी वेदर का एक फॉर्म है। इट विल बी क्लाउडी टुमारो। फॉर एग्ज़ाम्पल, इट्स विंडी एट द मोमेंट, इट्स स्नोइंग ऑन द माउंटेन्स, एंड इट्स क्लाउडी, इट इज़ माई फेवरेट वेदर, एंड इट्स 35 सेल्सियस। तो टेम्परेचर वेदर के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। दूसरा है नेक्स्ट यूज़ जो है इसका, इट इज़ यूज़ फॉर द टाइम। टाइम के लिए इस्तेमाल होता है। डे दिन के लिए, एंड डेट तारीख के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, इट्स संडे टुडे। तो आज क्या है? संडे। It will be Monday tomorrow. It was 12th of August 2020. It is 7:30. टाइम क्या होता है? 7:30 हो रहे हैं। It is 10:30. It was 3 p.m. when I saw him taking tea. And it was the month of July when I had a baby. And it is August. और ये क्या है? अगस्त। और इट इज़ यूज फॉर द डिस्टेंस एंड रोड्स। डिस्टेंस के लिए और रोड्स रास्ते जो होते हैं उनके लिए इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल, इट इज़ 10 माइल्स अवे फ्रॉम माई हाउस। 10 माइल्स मेरे मतलब 10 मील जो है मेरे घर से दूर है। और ये 10 माइल्स क्या है? ये बता रहा है डिस्टेंस। डिस्टेंस के लिए हम इस इस्तेमाल करते हैं। इट टेक्स मी 5 मिनट्स टू रीच माई ऑफिस फ्रॉम माई होम। It takes me 20 minutes to arrive my office. Yeah, it is 248 miles from Hyderabad to my village. Yeah, it leads to Hyderabad. यहाँ पे क्या है? It leads to Hyderabad मतलब ये रास्ता हैदराबाद को जाता है। ठीक है। It's 5 किलोमीटर अवे फ्राम हेयर। ये 5 किलोमीटर अवे मतलब डिस्टेंस के लिए या रोड के लिए हम इस्तेमाल करते हैं इट। और इट इज़ यूज फॉर होली बुक्स। और जो होली बुक्स हैं, जो पाक मुक़द्दस किताबें हैं, किसी भी मज़हब की मैटर मतलब और किसी भी मज़हब की रिलीजियस बुक्स हैं, होली बुक्स हैं, उनके लिए हम इस्तेमाल करते हैं इट। फॉर एग्ज़ाम्पल, इट इज़ अ फाइन बुक एंड आई हैव रेड इट 3 times. The Holy Quran is Allah's revealed book, and it is revealed on our beloved Prophet Hazrat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. So it is revealed मतलब the Holy Quran. ठीक है। The Holy Quran is the book for the Muslim and it leads them to the right path. It leads them to the right path मतलब कौन उनको सीधे रास्ते पे चलाता है? The Holy Quran. ठीक है। It is the book which I read, which is read all over the world. ये वही किताब है जो पूरी दुनिया में पढ़ी जाती है। वो कौन सी किताब है? वो है द कुरान मतलब होली बुक, द रिलीजियस बुक ऑफ मुस्लिम्स। इट इज़ द मोस्ट अथेंटिक बुक। इट कवर्स द एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। इट टेल्स अस अबाउट साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशलॉजी, etc. इट इज़ यूज्ड फॉर द यूनिवर्सल ऑब्जेक्ट्स और मशीनरीज। जो मशीनरीज होती है यूनिवर्सल ऑब्जेक्ट उनके लिए इस्तेमाल करते हैं इट। इट इज़ अ कंप्यूटर। ये एक कंप्यूटर है। इट इज़ वेरी हॉट। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ वेरी हॉट। ये क्या मतलब? द सन। इट बारोस द लाइट्स फ्रॉम द सन। ये सन से लाइट लेता है। फॉर एग्जाम्पल, वो कौन है? वो कौन सी चीज़ है? द मून। तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं इट। वी लिव ऑन द अर्थ एंड इट्स फुल ऑफ ब्यूटी। हम ज़मीन पर रहते हैं और ये खूबसूरत भरी पड़ी है। क्या भरी पड़ी है? द अर्थ। तो इसलिए इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ अ मोबाइल या इट गिव्स अस लाइट एंड हीट। लाइट और हीट हमें देता है। कौन देता है? ये सन। सन के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं इट। इट इज़ यूज एज अ टेम्पररी और प्रोफेशनल सब्जेक्ट व्हेन द सब्जेक्ट इज़ एन इन्फिनेटिव। जब इन्फिनेटिव सब्जेक्ट होता है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं इट। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ ईजी टू सॉल्व दिस इशू। ईजी टू सॉल्व, सो इट वॉज अनवाइज टू गो देयर। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कन्विंस anyone. It is always interesting to come here with friends. It is dangerous to play with fire. Yeah, it is safe to stay at home during the pandemic. तो यहाँ पे इट एक इस्तेमाल हो रहा है टेम्पररी या प्रोविजनल सब्जेक्ट के तौर इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है। और थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डिफिकल्टी, एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन और एनीथिंग यू वांट me to ask, you can ask me on my YouTube channel. Thank you very much. Please subscribe and click the bell icon so that you can get my new videos. Thank you very much.